आज मैं आपको इतिहास पाठ 2 राजा, किसान और नगर से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पाठ में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास के घटनाक्रम से संबंधित व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस पाठ में जनपद, महाजनपद और फिर राज्य के अभ्युदय से संबंधित घटनाक्रम को भी जानने का अवसर मिलेगा। प्रारंभ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख न केवल बौद्ध, जैन बल्कि अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, वज्जी, गांधार और अवंती प्रमुख हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वज्जी संघ उल्लेखनीय है। महाजनपदों की कुछ विशेषताएं थीं, जिसमें प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था, और किलेबंद राजधानियों के रख रखाव का काम सेना और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य अस्तित्व में आए, लेकिन 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल मगध राज्य की स्थापना की, और उस राज्य की स्थापना में चाणक्य की भूमिका उल्लेखनीय है। मौर्य वंश से संबंधित स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक रूप से 3 प्रमुख स्रोत हैं: मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के काल से संबंधित अभिलेख। अशोककालीन अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में उपलब्ध हैं, जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का जानने प्रमुख स्रोत है। प्राचीनतम अभिलेख न केवल शासन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराते हैं, बल्कि अन्य भाषाओं से संबंधित भी अभिलेख मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन और इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। राज्य का प्रमुख राजा होता था, लेकिन प्रांतीय स्तर पर प्रांतपति शासन प्रशासन का नेतृत्व करते थे। मौर्य साम्राज्य का विस्तार न केवल एक भौगोलिक बल्कि राजनीतिक एकता की पृष्ठभूमि लिए हुए है, जिसमें पश्चिमोत्तर पाकिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान तक इस राज्य का क्षेत्र विस्तृत था। मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित प्रांतीय केंद्रों पर ज़्यादातर राज परिवार के लोग प्रांतपति के रूप में नियुक्त किए जाते थे। मेगास्थनीज की इंडिका से इस बात का उल्लेख मिलता है कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थीं, जिसमें से पहली उप समिति नौसेना के संचालन से संबंधित, तो दूसरी यातायात और खानपान, तीसरी पैदल सैनिकों के संचालन, चौथी अश्वारोही, 5वीं रथ और 6ठी हस्ती सेना के संचालन से संबंधित थी। अशोक के काल में
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्रों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए, जिससे न केवल भारत बल्कि भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मौर्य प्रशासन की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसमें विभिन्न विभागों में तालमेल और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और साथ ही 18 अन्य मंत्रालयों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि मौर्य काल में शासन प्रशासन का काम काफ़ी व्यवस्थित तरीके से संचालित होता था और सम्राट अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण कराए, जो वर्तमान समय में अभिलेख के रूप में प्राप्त होते हैं।